हेलो बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टेट बुक का 8वीं क्लास में जो प्रश्नावली दो पॉइंट दो दिया है उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए हल करते हैं। प्रश्न है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ कोई संख्या दिया गया है जिसके आधे में से अगर 1/4 को घटा दे तो वो संख्या 1/8 हो जाता है। संख्या क्या होगा? तो इसे हम हल करते हैं। लिखते हैं, माना कि वह संख्या x है। मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? x है। अब जैसा प्रश्न कहा है, बताया गया, उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम, प्रश्न से या प्रश्नानुसार प्रश्न से संख्या के आधे x है। मान ली वो संख्या x है तो x का आधा होगा x/2। आधे में 1/4 घटाए, आधे में से 1/4 घटा दिए तो वो संख्या 1/8 प्राप्त होता है, मतलब बराबर 1/8। संख्या के आधे कर दिए हम x/2 और उसमें से 1/4 घटा दिए तो कितना प्राप्त होगा? 1/8। अब हम इसे हल कर लेते हैं। ये x वाला पक्ष है, इस साइड रखते हैं, और 1/4 जो बराबर के बाएं तरफ है इसे हम बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे। x/2 बराबर 1/8 और 1/4 आ गया इस साइड प्लस में 1/4। x/2 बराबर यहाँ 8 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे, 8 होगा, और 8 एकम 8, 1 से 1 को गुना करेंगे 1, प्लस 4 दूनी 8, 2 को 1 से गुना करेंगे 2। तो ये आ गया x/2 बराबर 2 1 3/8। अब यहाँ से x बराबर, ये 2 इधर भाग में है, दूसरे साइड गुना में जाएगा। जो इसका समान नियम होता है समीकरण का, पक्ष बदलने पर भाग गुना में चला जाएगा। 3/8 गुना 2, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो x बराबर 3/4। यही आंसर हो गया इसका। हम इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। देखते हैं, ये संख्या 3/4 में अगर हम 2 से भाग कर दे, यानी आधा कर दे, और उसमें से 1/4 घटा दे तो क्या ये 1/8 होता है? देख लेते हैं। 3/4 गुना 1/2 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3/8 माइनस 1/4, लघुत्तम 8, 3 माइनस 2, 1/8। तो देख रहे हैं, अगर इस संख्या के आधे में से अगर हम 1/8 को, आधे में से 1/4 को घटा देते हैं तो संख्या 1/8 में प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगा? हम यहाँ एक आयत बना लेते हैं। आयत जानते ही हैं, एक तरह का समांतर चतुर्भुज होता है, जबकि इसका कोण 90 डिग्री होता है। ये आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है। ये दोनों सामने वाली भुजा बराबर है और ये सामने वाली भुजा बराबर है। यहाँ दिया है लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है। यदि लंबाई 1 होगा, यदि चौड़ाई 1 होगा तो लंबाई
5 अधिक होगा। तो मान लेते हैं, माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर है, इसलिए लंबाई क्या होगा, इससे 5 अधिक x प्लस 5 मीटर। यहाँ दिया है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है। यदि आयत की चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा, 5 अधिक हो जाएगा, x प्लस 5 मीटर। अब जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न से कि इसका परिमाप दिया है 110 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई अगर हमारे पास है तो हम इसे परिमाप निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या है, परिमाप हो, और ये परिमाप बराबर होगा ये दिए हुए परिमाप के बराबर। तो देखते हैं, 2 इंटू लंबाई कितना दिया है, x प्लस 5, और चौड़ाई कितना है, x बराबर 110। 2 इंटू एक्स और x को जोड़ देंगे हो जाएगा 2x, और प्लस 5 बराबर 110। 2 से अगर हम गुना कर दे, 2 दूनी 4x और 2 पंचे 10 बराबर 110। 4x बराबर, ये 10 बराबर के बाएं तरफ प्लस में है, दूसरे साइड हम इसे माइनस में लेकर चले जाएंगे। तो 4x बराबर 110 में से 10 गया 100, और x बराबर 4 गुना में है, इस साइड भाग में आ जाएगा, और ये कट कर क्या हो जाएगा, x बराबर 25 मीटर। हमें कहा गया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई बताने के लिए, तो चौड़ाई हमने जो माना था, चौड़ाई x के बराबर, वो हमें कितना आया, 25 मीटर, और लंबाई हमें कितना माना था, x प्लस 5 मीटर, अर्थात x का मान 25 और 5, ये कितना हो गया, 30 मीटर। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई निकल गई। सबसे पहले यहाँ आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर पाया, हमने चौड़ाई x मान लिया और लंबाई हो गया x प्लस 5, और जैसा प्रश्न ने कहा था कि इसका परिमाप 110 है, तो हमने इसका परिमाप 110 के बराबर कर दिया, और इस तरह से x का वैल्यू हमें 25 प्राप्त हो गया। तो ये अगर 30 है लंबाई तो ये भी 30 होगा, ये 25 है तो ये भी 25 होगा, और यही चारों को जोड़ने से क्या होता है, परिमाप होता है। तो 30 30 60 और 25 25 50, ये मिलके 110 होगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या है, यहाँ पे प्रतिशत में दिया है, रुपया नहीं दिया है कि हम 25 बढ़ा करके 32 कर दें, 25% का वृद्धि दिया है। तो हम मान लेते हैं कि आरंभ में चीनी का मूल्य x रुपये प्रति किलोग्राम था। माना आरंभ में चीनी का मूल्य x रुपये प्रति केजी था। मान लेते हैं पहले इसका मूल्य चीनी का 1 किलो का x रुपये था। अब वर्तमान में क्या है कि 25% का वृद्धि हो गया। अब लिखेंगे प्रश्न से x रुपया तो लगता ही है जो प्रारंभ में मूल्य था, और इसी में अब क्या हो गया है, 25% हमें अधिक देना पड़ रहा है। तो x का 25% बराबर 32 रुपया, मतलब इसका वर्तमान मूल्य 32 दिया हुआ,
प्रारंभ में कुछ मूल्य था जिस पे 25% का वृद्धि हो गया और अब ये 32 रुपये में मिलता है। तो इसे हल करते हैं। x प्लस x का 25% का मतलब होता है 25/100 बराबर 32। 25 को अगर 100 से काटना हो तो हो जाएगा बट्टे में 4, ऊपर में 25 से कम 25। x प्लस x/4 बराबर 32। अब ये दोनों पद x वाला है, हम इसे जोड़ सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और ये लघुत्तम हो गया 1 4 का 4। यहाँ से 1 से 4 बार में 4 को x से गुना करेंगे 4x प्लस x बराबर 32। चार एक्स और x 5x/4 बराबर 32। अब यहाँ से x बराबर 32, 4 यहाँ पे भाग में है इसे हम गुना में भेज देंगे और 5 यहाँ गुना में इसे हम भाग में भेज देंगे। तो x बराबर 4 दूनी 8, 4 तिया 12/5। x बराबर 5 से अगर भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 28, 5 बचे 25, 30, 5 छके 30, यानी पहले इसका मूल्य 25 रुपये 60 पैसे प्रति केजी था। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। आरंभ में मूल्य पता नहीं है, हमने उसको x मान लिया और उसके बाद 25% का वृद्धि करने के बाद 32 रुपया कर दिया। उसके बाद हल करते गए और आरंभ में हमें चीनी का मूल्य पता चल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई? तो दोनों प्रकार की कलम खरीदा गया है, एक सस्ती और एक महंगी। तो पता नहीं कितना खरीदा गया, लेकिन टोटल कलम की जो संख्या है वो 35 दिया हुआ। तो हम मान लेते हैं, माना महंगी कलम की संख्या x है तथा सस्ती कलम की संख्या, अब चूंकि दोनों को मिलाकर के 35 खरीदा गया है तो सस्ती कलम कितना होगा 35 माइनस x, क्योंकि फिर दोनों कलम को जोड़ने पे हमें 35 मिलना भी चाहिए। तो इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस x और प्लस x कट जाएगा, 35 बच जाएगा। अब प्रश्न क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। प्रश्न है, जो महंगी कलम है उसकी कीमत है प्रत्येक का 2 रुपया और जो सस्ती कलम है उसकी कीमत है 1.5 रुपया और कुल मिलाकर के उन्होंने 60 रुपया दिया है। तो जो महंगी कलम है उसको अगर हम कितने रुपए प्रति कलम की दर से ख़रीदा गया है इससे गुना कर दे तो हमें महंगी कलम की कुल कीमत मिल जाएगी। इसी तरह से जो सस्ती कलम है उसको अगर हम 1.5 रुपये से गुना कर दें तो हमें सस्ती कलम का कीमत पता चल जाएगा और ये दोनों कलम का कीमत मिला करके हमें 60 रुपया है। तो हम बराबर में 60 लिख करके इस तरह से समीकरण बना सकते हैं। अब इसे हल करते हैं। 2 को x से गुना करने पर 2x प्लस 1.5 को 35 से गुना करेंगे 15 पचे 75 हासिल 7, 15 तिया 45 7 52 और एक अंक पे दशमलव माइनस 1.5x बराबर 60। 2x है, इस साइड माइनस 1.5x को रख लेते हैं और 60 माइनस में ये 52.5 को दूसरी तरफ भेज दिए। अब यहाँ से 2x में से 1.5x घटाएंगे तो आधा x बचेगा, मतलब 0.5x और बराबर 60 में से 52.5 घटाएंगे तो 7.5। तो x बराबर 7.5 बट्टे 0.5। दशमलव को हटाने पर ऊपर में 10 से गुना, फिर नीचे में भी
ऊपर वाले दशमलव को हटाने पर 10 से गुना, और ये 10 से 10 कट गया, और 5 से 15 बचे 75, अतः x बराबर कितना आया 15। तो हम कहेंगे कि 15 महंगी कलम खरीदा गया। यदि यहाँ प्रश्न है, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 2:3:5 के अनुपात में है, तीनों कोण ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है और इनके शीर्ष A, B तथा C। मान लेते हैं ये तीनों इनके कोण हैं। तो यहाँ कोण फिक्स नहीं है, अनुपात में दिया है। कहने का मतलब है अगर एक कोण 2 होगा तो दूसरा 3 होगा और तीसरा 5 होगा। अगर ये 4 होगा तो ये 6 होगा और ये 10 होगा। तो हमें तो पता नहीं है कि आखिर ये कितना गुना होना है। तो हम मान लेते हैं अनुपात की राशि x है, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5x। लिखते हैं इसको, माना अनुपातिक राशि x है तो कोण A बराबर 2x, कोण B बराबर 3x और कोण C बराबर 5x। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान है 2x, B का मान है 3x और C का मान है 5x बराबर 180। तीनों पद x के फॉर्म में है तो हम तीनों को जोड़ सकते हैं। 2 3 5, 5 10, 10x बराबर 180, x बराबर 180/10 और x बराबर यहाँ आ गया 18 डिग्री। x का मान कितना आया 18। यहाँ से अब हम ये तीनों कोण को निकाल सकते हैं। कोण A बराबर 2x मतलब 2 गुना 18 बराबर 36 डिग्री। कोण B बराबर 3x मतलब 3 गुना 18 54 डिग्री। कोण C बराबर 5x मतलब 5 गुना 18 90 डिग्री। तो ये आज के क्लास का 5 क्वेश्चन था। हम अगले वीडियो में जो और 5 क्वेश्चन है उसे लाएंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।